जय गुरु जी। मेरी साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का पुरानी संगत का सत्संग एक आंटी जी का सत्संग है जिसका नाम है अंजलि शर्मा आंटी जी। संगत जी, उसका सत्संग ना बहुत ब्लेस भरा और बहुत ही एक खास सत्संग है। तो सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़ के हमारे गुरु जी महाराज को आशीर्वाद को पूरा ले और अपने सारे कष्ट हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में रखते संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज है वो हर पल हमारे साथ होते हैं। और जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी महाराज भी हमारे पास होते हैं संगत जी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि गुरुजी महाराज हमारे पास नहीं है, गुरुजी महाराज हमारी बातें नहीं सुनते हैं, गुरुजी महाराज हमारी अरदास पूरी नहीं करते हैं। पर जब हमारा टाइम हमारे गुरुजी महाराज लाते हैं तो संगत जी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ अच्छा कर देते हैं। और जब वो अच्छा करते हैं तो आपके सामने वाला आपके पास टिक नहीं पाता है संगत जी। और गुरुजी महाराज हमें खास ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं जो ना ही हमें रोक पाती है और ना ही हमें पीछे रख पाती है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमें खास ब्लेसिंग्स उन संगत को ही देते हैं जो गुरुजी महाराज पर पहले भरोसा करते हैं, गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं। तो संगत जी, आपको भी गुरुजी महाराज की आज्ञा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह हमारे गुरुजी महाराज की सत्संग चैनल है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पुरानी संगत के ही सत्संग में पढ़ के सुनाती हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। तो आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। आंटी जी लिख रही है संगत जी, वर्ष 2000 के आसपास मेरी मौसी की बहन के 20 वर्षीय बेटे को गंभीर पीलिया हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने पेट में इतने असहनीय दर्द की शिकायत की कि वहाँ उस जगह को छू भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने उसे अग्न्याशय में एक ट्यूमर पाया जो आमतौर पर 50 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों को होता है। ट्यूमर अग्न्याशय के उस क्षेत्र में था जो शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त की आपूर्ति से जुड़ा है। सर्वश्रेष्ठ सर्जनों को बुलाया गया और उन्हें 7 घंटे तक ऑपरेशन किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। सर्जन जोखम नहीं उठा सकते थे क्योंकि मृत्यु की संभावना अधिक थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों को कैंसर होने की आशंका हुई और उन्होंने बायोप्सी कराने का आदेश दिया। मेरी मौसी ने मेरी माँ को बताया कि उनके भतीजे के साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने अपनी बहन से गुरुजी से प्रार्थना करने और बीमारी लड़के के पास गुरुजी का चित्र रखने को कहा। मेरी मौसी ने उस रात गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने गुरुजी को एक सुंदर श्वेत चोला पहने बीमार युवक के ओर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखे देखा। अगली सुबह मेरी मौसी गुरुजी की पुस्तक दिव्य प्रकाश अस्पताल ले गई क्योंकि उनके पास स्वरूप नहीं था। उन्होंने अपने भतीजे को अपने पेट पर रखने और गुरुजी से उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना को कहा। एक दिन बाद बायोप्सी के परिणाम आए। कैंसर का कोई लक्षण नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से ट्यूमर के अल्ट्रासाउंड में भी कोई वृद्धि नहीं पाई गई। बहुत उत्साहित होकर मेरी मौसी ने मेरी माँ को बुलाया। वह हंसते हुए बता रही थी कि कैसे डॉक्टर उस ट्यूमर को न देख पाने पर हैरान थे जिसका उन्होंने ऑपरेशन किया था। जल्द ही युवक का बिलिरुबिन स्तर कम हो गया और उसका पीलिया ठीक होने लगा। गुरुजी का धन्यवाद। जहाँ विज्ञान विफल होता है वहाँ गुरुजी आगे होते हैं संग जी। और एक सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी, जो कि अंकल है या आंटी जी, उन्होंने नाम नहीं बताया, पर जो भी है,
गुरुजी महाराज का सत्संग हम सुनेंगे संगत जी। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृश्य शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। अदृश्य है शक्ति का नाम संगत जी। अदृश्य शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर आने अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। संगत जी, एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहाँ पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिरहन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिनी को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को यह दिखलाया और यह देखकर सब मेरी तरह ही अचंभित हुए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपने सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते ही उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली। 2006 की होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक न कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ ही की थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहाँ पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता रूप देखा है। यह सब प्रसंग गुरुजी के अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र है, किंतु वास्तव में वह इन सब से सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आरंभ प्रकट करती हूँ। सॉरी संगत जी, यहाँ पर कुछ शब्द नहीं है, पर शायद ऐसा लिखा होगा कि आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ एक तीसरा शुक्राना सत्संग जो कि जुलाई 2007 का है और संगत का नाम नहीं पता है संगत जी, इसीलिए एक भक्त का नाम दूंगी। गुरुजी महाराज के एक भक्त का जुलाई 2007 का सत्संग है। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब मेरा कॉलेज जाने वाला बेटा डिप्रेशन में चला गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चूर चूर हो गई थी। हमने कई विशेषज्ञों की राय ली और फिर मुझे गुरुजी की याद आई, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक सहेली का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। उस सहेली की माँ हमारे गुरुजी से परिचय कराने के लिए मान गई। उन्होंने हमें बार बार यह आश्वासन दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे बेटे का 1 साल व्यर्थ भी नहीं जाएगा। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो मैं तो अपने बेटे को स्वच्छ देखना चाहती थी। कॉलेज में 1 साल का नुकसान होना उस वक्त हमारे लिए मायने नहीं रखता था। जब हमने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए तो वह
तो वे बहुत दयालु और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। संगत जी, जब उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं निश्चित हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की हालात में धीरे धीरे लेकिन नियमित रूप से सुधार होना शुरू हुआ। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध मेरे बेटे ने निर्धारित समय पर अपनी आधी परीक्षाएं दी। संगत जी, उसके कॉलेज के अधिकारियों ने उसे 1 महीने के बाद शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। संगत जी, फलस्वरूप वह सब में अच्छे नंबर लेकर पास हुआ। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा 1 महीने में पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। अब वह खुशी खुशी हॉस्टल में रह रहा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसकी डिप्रेशन की अवस्था अब एक बुरे सपने की तरह लगती है। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पूरे परिवार को गुरुजी का आशीर्वाद मिला है और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं गुरुजी की कृपा के लिए सदा कृतज्ञ रहूँगी। वह वास्तव में ईश्वर के दूत है, मेरे महाशिव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो हर पल हमारे साथ है। गुरुजी हमारे गुरुजी महाराज हमारे बीच है और हमसे प्रेम करते हैं और अपनी कृपा उन पर बरसाते रहते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। संगत जी, तो कभी भी हमें हमारे गुरुजी महाराज को अपने से दूर नहीं मानना है, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हर पल हमारे साथ हमारे अंग संग होते हैं। संगत जी, और हमारा और हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, सभी का ख्याल रखते हैं। हमारे कष्ट तो गुरुजी महाराज काटते हैं, पर हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ होती है, जिनमें किसी ना किसी की नज़र लगी हुई होती है, तो हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कराकर सभी दुख दर्द तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, हम प्रतिदिन अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नमः आकाश को चीर कर चमकते हुए सूर्य की भांति हमारे ऊपर बरसती है। संगत जी, हमारे पूरे संगत परिवार पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है। यदि हम गुरुजी के पास नहीं आ पाते हैं तो वहाँ हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं और स्वप्न में ही हमारा कष्ट काट देते हैं। संगत जी, और 90% कष्ट तो गुरुजी महाराज उनके ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हम संगत को भुगतना पड़ता है। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जो हमारे कर्म काट देते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं, हमारे जीवन में खुशियों का उजाला कर देते हैं। संगत जी, तो ऐसे गुरुजी महाराज के लिए आज तो बस एक हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में एक कमेंट करके हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करते रहना है और हमारे गुरुजी महाराज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि गुरुजी महाराज के नए नए वीडियो, संगत के सत्संग के वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से करती हूँ। संगत जी, वरना मैं भी अपने सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो सत्संग को बिल्कुल अधूरा न छोड़ के हमारे गुरुजी महाराज के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए संगत जी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक संगत तक को हमें शेयर करना ही है, ताकि हम गुरुजी महाराज के आशीर्वाद को पुनः पा सकें। संगत जी, तो संगत जी, आज का सत्संग यही विराम करते हैं। गुरुजी के चरण दुखहरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज कि आपने हमें अपने बच्चे की तरह प्यार भरा हाथ अपना हमारे सिर पर रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।